हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 26 अगस्त एंड 26 अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है, आपको रेगुलर सुबह 7 बजे वीडियो मिलेगा एक्सेप्ट संडे। संडे को ये वीडियो नहीं आता है जिसमें आपको रिलेटेड टू करंट अफेयर एमसीक्यू कराए जाते हैं। इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दी है। व्हाट आई मीन्स, मैंने 50 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं जो कि आपकी इंडियन पॉलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपको इवन एक भी बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी और कोई भी एमसीक्यू नहीं लगाना पड़ेगा अगर ये आपने 50 लेक्चर देख लिए। इवन 80% इंडियन इकोनॉमी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वो भी देख लेना। 14 लेक्चर हैं, बड़े हैं बट रिलीवेंट है। देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर दिख जाएंगे, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और एक एडिटोरियल का फोल्डर है, उस पर भी थोड़ी नज़र मार लेना, वो भी रिलीवेंट है। वो आपकी नॉलेज बढ़ाएगा बियॉन्ड योर थिंकिंग। चलते हैं बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड क्यूआर कोड विद स्कूल ड्रेस। देखो ये पूछ रहा है कि बताइए किस स्टेट ने अभी जितने भी स्कूल हैं उस स्टेट में उनकी ड्रेस पर क्यूआर कोड लगा दिया है। क्लियर? और वो है तमिलनाडु। बड़ा ही अच्छा डिसीजन लिया है तमिलनाडु ने। इवन मैं सोचता हूं कि ये पूरे इंडिया में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यूआर कोड स्कूल ड्रेस पर होना चाहिए पूरे इंडिया में। अब आप सोचोगे सर ये क्यूआर कोड क्या पैसे के लिए लगाया है क्या? नहीं, इस क्यूआर कोड को अगर स्कैन करेंगे तो हमें उसके स्कूल की डिटेल, स्कूल डिटेल, इवन उसका रेसिडेंशियल एड्रेस, कहाँ रहता है बच्चा, क्या नाम है, इवन नेम, ये सब डिटेल आ जाएगी अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो तो जो स्कूल ड्रेस पर है। इवन इसको प्लान को पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखो जैसे आप जानते हो कि मिसिंग चाइल्ड, मिसिंग चिल्ड्रन, ये इंडिया में बड़े केस होते हैं। इवन इन सभी से बचने के लिए, मिसिंग चिल्ड्रन ना हो, इवन वो सारे चिल्ड्रन जो भी खो गए हैं वो सब मिल जाए। सिर्फ ओनली अगर बाहर का कोई पर्सन है तो वो स्कैन कर ले, इवन उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी बच्चे की, तो वो क्या अपने माँ बाप से मिल सकेगा, अपने पेरेंट्स से मिल सकेगा। तो यही बेनिफिट है, पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए। बट तमिलनाडु ने अच्छा डिसीजन लिया है, एम के स्टालिन ने। रिसेंटली विच कंट्री हैज जॉइन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। पूछा कि बताइए अभी रिसेंटली किस कंट्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ज्वाइन किया है। देखो पहले अपन जानते हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है। देखो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये अलायंस है, किसने बनाया है? हमारे इंडिया का ब्रेन चाइल्ड है। और 2023 में मोदी साहब के एफर्ट से ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाता है। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है प्रोटेक्शन टू स्पीसीज ऑफ बिग कैट। बिग कैट की जितनी भी स्पीसीज हैं उन सभी को बचाना। समझे मेरी बात को? बिग कैट, इवन आप कितनी स्पीसीज कवर करी है तो इसमें 7 बिग कैट स्पीसीज को कवर किया है। कौन कौन सी? टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, पूमा और जैगुआर। ये 7 स्पीसीज को कवर करा है। इनको प्रोटेक्शन देगी ये अलायंस, इवन सजेशन देगी जो भी कंट्री ज्वाइन करते हैं कैसे प्रोटेक्शन देना है। इवन अभी नेपाल ने इसको ज्वाइन कर लिया है। नेपाल कंट्री। विच स्टेट हैज अनाउंस 1 करोड़ लाइफ कवर फॉर म्युनिसिपल स्टाफ एंड 20 लाख फॉर आउटसोर्स वर्कर। ये पूछा कि बताइए किस स्टेट ने अभी इंप्लीमेंट किया है कि 1 करोड़ दिया जाएगा म्युनिसिपल वर्कर को लाइफ इंश्योरेंस, इवन 20 लाख फॉर आउटसोर्सिंग वर्कर। क्लियर? लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा, ये पैसे नहीं दिए जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा इन केस इनकी डेथ हो जाती है। तो इन केस ऑफ डेथ, डेथ पर ये पैसा मिलेगा। इवन परमानेंट डिसेबिलिटी पर भी दिया जाएगा। अगर किसी वर्कर की परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को इतना पैसा दिया जाएगा। और ये इंप्लीमेंट किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका समर्थन है, सपोर्ट है सेंटर में मोदी साहब को, याद रखना। तो अलायंस में है ये, एनडीए अलायंस में। विच टीम वॉन 134th दुरंत कप। ये पूछ रहा है कि 134th दुरंत कप किसने जीता है और दुरंत कप किस गेम से है रिलेटेड?
फुटबॉल से, और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। याद रखना, ये जो कप है ये एशिया का सबसे पुराना कप है और ये स्टार्ट हुआ था 1888 में, और अभी जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है 134 दुरंत कप, और ये दूसरी बार जीता है इन्होंने। विच सिटी टॉप इन स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025? पूछा कि बताइए किस सिटी ने टॉप किया स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में? तो वो किया है जुरिच ने। किसी जुरिच, और ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड की सिटी है। सेकंड नंबर पे कौन रहा है? ओस्लो, नॉर्वे की सिटी। क्लियर? तीसरे पे जनीवा, देन आफ्टर अगेन स्विट्जरलैंड। क्लियर? देन आफ्टर दुबई, दुबई यूएई। इसके बाद अबू धाबी, अबू धाबी कहां है? अबू धाबी इज ऑल्सो इन यूएई। क्लियर? देन आफ्टर लंदन। इन सभी ने टॉप किया है स्मार्ट सिटी इंडेक्स। अब इसमें पैरामीटर क्या देखे जाते हैं? देखो पैरामीटर भी जान लीजिए। पैरामीटर इसमें 3 या 4 पैरामीटर देखे जाते हैं। पहला हेल्थ एंड सेफ्टी। कौन सा है? हेल्थ एंड सेफ्टी। दूसरा है मोबिलिटी, मोबिलिटी। थर्ड है वी कैन से गवर्नेंस। क्लियर? देन आफ्टर एक्टिविटीज, देन आफ्टर अपॉर्चुनिटी। ये 5 पैरामीटर देखे जाते हैं इस स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। अब क्वेश्चन बनेगा कि सर हमारे इंडिया की सिटियों की रैंकिंग क्या है? तो देख लीजिए, बता देता हूं। दिल्ली, जो हमारी दिल्ली है, इसकी रैंकिंग है 104। कितनी? 104 वर्ल्ड में स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। मुंबई, जिसको आप बोलते हो कि मुंबई इज अ बेस्ट, 106 रैंकिंग है। कितनी? 106, मतलब हम टॉप 100 में भी नहीं है इंडिया की कोई सिटी। चलते बन आगे। हु लीड इंडियन डेलीगेशन एट 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस? पूछा कि बताइए 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को इंडिया से डेलीगेट कौन गया? तो हमारे ओम बिरला, जो कि स्पीकर हैं किसके? लोकसभा के स्पीकर हैं। इन्होंने ही लीड किया है इसको, इंडियन डेलीगेट इंडिया की तरफ से। इवन ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है बारबाडोस में, बारबाडोस। और बारबाडोस तो बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि हमारा जो T20 वर्ल्ड कप आया था रोहित शर्मा की कप्तानी में, वो बारबाडोस में हुआ था फाइनल, जिसमें फाइनल में हमने साउथ अफ्रीका को हराया था। याद है वो सूर्य कुमार का कैच? चलते हैं। विच स्टेट टॉप इन मेडल टैली एट फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट? पूछा कि बताइए किस स्टेट ने टॉप किया है मेडल में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट, जो कि पहली बार हुआ था डल लेक पर। वीकेंड से पहला ही हुआ था ये, और डल लेक पर हुआ था। क्लियर? याद रखना। और मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, जिसने 18 मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं? 18 मेडल। व्हाट आई मीन्स 18, 10 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। क्लियर? ऐसे 18 मेडल जीते हैं, मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। सेकंड पर है उड़ीसा और थर्ड पर है केरला। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम। सीआईएसएफ इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट एट विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये पूछ रहा है कि सीआईएसएफ ने, जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इसने पहला वुमेन कमांडो यूनिट खोला है, वो किस स्टेट में खोला है? तो वो खोला है मध्य प्रदेश में। याद रखना, मध्य प्रदेश में खोला है ऑल वुमेन कमांडो यूनिट, जिसमें सारी वुमेन ही होंगी यूनिट के अंदर। याद रखना। हु हैज बीन अपॉइंटेड डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट कर दिए गए हैं टू पीएम मोदी, और इनका नाम है अनीश दयाल। अनीश दयाल साहब आईपीएस ऑफिसर है, 1988 बैच के, और इनका कैडर था मणिपुर। क्या था? मणिपुर। और ये सीआरपीएफ के भी हेड रह चुके हैं, फॉर्मर सीआईएसएफ डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि अभी हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, इवन डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को एडवाइस कौन करता है। आप तो सिर्फ इतना बताइए कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या करता है? असिस्ट करता है किसको? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। क्लियर? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है। मुझे लगता है कि हर आदमी बताएगा। क्लियर? इसी के साथ 26 अगस्त के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं इसी। और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इंडियन पॉलिटी के लेक्चर देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर भी देख लीजिए। मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा,
और आप इस इंडिया के सबसे एफिशिएंट बच्चे बन जाओगे इन टर्म ऑफ कमांड इन इंडियन पॉलिटी एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।